एक जंगल में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत घमंडी और बहुत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता था तो सब जीव उससे डरकर भाग जाते थे। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव जानवर तो उसे बिल से निकलते देखकर ही भाग चुके थे। उसे कुछ न मिला तो वह बहुत गुस्सा होकर फुफकारने लगा और इधर उधर देखने लगा। वहीं नजदीक में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर खुद भोजन की तलाश में दूर निकल गई। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक न निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरन के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह करती भी क्या, आंखों में आंसू भरकर जड़ होकर दूर से ही अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देखती रही। हिरनी के शोक का ठिकाना न रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी एक नेवले से दोस्ती कर लिया। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करे, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक बॉम्बी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है, उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी निराश स्वर में बोली, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो वह छोटी सी चींटी क्या कर लेगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो, उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरनी को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बॉम्बी के पास एक संकरीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते में आने पर मजबूर करो। बाकी का काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने पर तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुफकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर करता। इसी प्रकार नेवले ने उसे संकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका काफी शरीर छिल चुका था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पे हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़ के छिले स्थानों के मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा, अपना शरीर पटकने लगा, जिससे मांस छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण करने के लिए नए नए जगह मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या ही बिगाड़ पाता। वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी रही थी। कुछ ही देर में वो क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सीख, संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।